बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। वैसे आज के दिन का उन सब लोगों का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा जिन्होंने रात को पाकिस्तान का मैच देखा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लाइव, और पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद मैच को फिर से जीत लिया, अपने नाम कर लिया, और इसलिए मेरा दिन बड़ा अच्छा आज शुरू हुआ है। खैर, आज हमारा जो थर्सडे है ये जो आम तौर पर हमारा जो जुमेरात के दिन का शो होता है उससे आज का शो हमारा मुख्तलिफ है। आज मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो उन सारी ख़वातीन के लिए जो घर में हैं और जो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं उनके लिए एक मोटिवेशन भी है। मेरे साथ कौन मेहमान है उनका तारुफ़ करवाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक हमारे पास वीडियो है, आइए चल के वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबिया और मैं स्टाइलिश कलेक्शन का पेज रन कर रही हूँ 6 ईयर से, और मेरे माशाल्लाह से 75,000 लाइक्स एंड 78,000 फॉलोअर्स हो गए। और ये सब मेरे फॉलोअर्स की वजह से बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और आपकी वजह से आज माशाल्लाह से स्टाइलिश कलेक्शन को अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की की है कि हम सीज़न 3 में भी सक्सेसफुल हो गए। और आप लोग मेरे चैनल को, मेरे पेज को स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शॉपिंग कीजिए। और मेरे पास जो है वो ब्रांडेड जो है वो कलेक्शन है माशाल्लाह से बिन सईद की, और मेरे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको ड्रेसेस मिलेंगे स्टिच और अनस्टिच कलेक्शन में। थैंक यू। जी दोस्तों, तो मेरे साथ मौजूद है रबिया। रबिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कितने साल से डिज़ाइनिंग कर रही हैं? 6 ईयर्स हो गए। 6 ईयर्स, माशाल्लाह। मज़ा आ रहा होगा अब तो, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होगा और ज़्यादा मसरूफियत बढ़ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब तो किससे मुतासिर होकर आपने डिज़ाइनिंग की फील्ड में कदम रखा था? मुझे बहुत शौक था, मेरा पैशन फिर बन गया। पहले मेरा बस एम है कि ख़वातीन को प्रमोट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको आगे लेके आना है इंशाअल्लाह ताला, और मेरा शौक था और अच्छा, है। तब एक खातून जो होती हैं उनकी पर्सनैलिटी में अच्छे कपड़े या स्टाइलिश कपड़े जो हैं ये कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं? कहते हैं ना कि आपके जो है वो ड्रेस आपका किरदार बताते हैं, ड्रेस आपकी जो है वो नेचर बताते हैं। तो ड्रेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, और अच्छा ड्रेस पहनेंगे तो अच्छा बोलेंगे और अच्छा सोचेंगे। तो अच्छा ड्रेस पहन के एक कॉन्फिडेंस आप महसूस करती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा लगता है कि जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, अब उनको जब अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि जब किसी डिज़ाइनर के पास अगर कोई कस्टमर जाता है तो अब डिज़ाइनर की अपनी स्किल्स होती हैं, वो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ सोच रहा होता है, बट जो क्लाइंट होता है वो कह रहा है कि पैसे मैं दे रहा हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ लूँगा। तो कभी कभी जो है वो आपके उस आइडिया के अगेंस्ट भी आपसे कुछ काम करवाने की डिमांड कर देता है। ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको अच्छा एडवाइस दें। अच्छा, कि वो हमारे पास से बहुत अच्छी चीज़ लेके जाए, कि वो हाँ। दोबारा आए हमारे पास ना क्लाइंट। ऐसा होता है, और फिर लेडीज़ जो है वो यूज्ड टू हो जाती हैं, तो वो फिर अच्छा रहता है। सही। अच्छा, आपके वैसे जो मेजरली जो आपके बनाए हुए कपड़े हैं वो किस किस्म के इवेंट के लिए बड़े सूटेबल होते हैं? देखें, बेसिकली हमारे पास जो है वो आजकल जो है वो ऑर्गेन्जा मटेरियल बहुत ज़्यादा इन है, कि जो हम कैजुअल भी यूज़ कर सकते हैं और पार्टी वियर भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे हमारे पास जो है वो मदर कलेक्शन भी है और डिजिटल कलेक्शन भी है माशाल्लाह। जैसे जैसे हमारा वेदर आता रहता है वैसे वैसे हम अपनी कलेक्शन जो है वो लॉन्च करते रहते हैं। अच्छा, वो लॉन्च करते रहते हैं। जी। अब ठीक है, चेंज करते रहते हैं। अच्छा, हमने ये देखा कि जब भी कोई कलेक्शन की लॉन्च होती है या हम किसी फैशन शो में किसी डिज़ाइनर की नई कलेक्शन देख रहे होते हैं, या टीवी कमर्शियल में या डिजिटल पे कोई कमर्शियल में या स्टिल शूट में, मैगज़ीन में, तो वो सारी कलेक्शन बड़ी दुबली पतली लड़कियों के साथ जो है ना वो दिखाई जा रही होती है। जो पहनने वाले होती हैं वो ओरिजिनली उन ख़वातीन से कहीं थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। तो
इस बारे में क्या कहेंगी आप कि जो आपका एक्चुअल बायर है वो वैसा दुबला पतला नहीं है जो दुबला पतला दिखा के शो करके बेचा जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, साइज़ पे भी डिपेंड करता है। हमारे यहाँ सारे बेसिकली हमारा जो मोस्टली है कि हम लोग अनस्टिच पे वर्क करते हैं। अच्छा। और स्टिचिंग करवाते भी हैं। जैसे कि अभी आज जो मैं ड्रेस पहन के आई हूँ, ये हमारे जो डिज़ाइनर हैं उन्हीं ने स्टिच किया हुआ है। ठीक तो है। डिपेंड करता है लेडीज़ पे कि वो कैरी कैसे करती हैं। हाँ, कैरी कैसे करती हैं? कैरी कैसे आप खुद डिज़ाइन करती हैं, आपके साथ टीम भी है डिज़ाइनिंग मेरी टीम है और मैं डिज़ाइन करती भी हूँ और हम स्टिचिंग करवाते भी हैं और अनस्टिच भी बाय करते हैं और स्टिच करवा के भी अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स को जो है वो यहाँ से एक कंपनी है उसके थ्रू भेजते हैं उन्हें। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्रीज हो में जा गया, रहे हैं? अच्छा, ठीक शिकागो है। हो गया, एडमिंटन हो गया, कैलगरी हो गया अच्छा। और ब्रिस्टल हो गया, अबू धाबी हो गया। ओके, जी। नाइस। मज़े लगे हुए हैं मुझे, पाकिस्तान से बना के भेज रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह, अच्छी बात। तो कितने लोगों की टीम है आपके साथ जो काम करती है? स्टार्ट तो मैंने अकेले ही किया था, अभी 1 ईयर हुआ है, तो ये हमारी जो है वो 4 से 5 लोग हैं, जिसमें मैं खुद भी हूँ और मैं खुद भी जो है वो मेहनत करती हूँ, उनके साथ लगी रहती हूँ। तो आपने, मुझे पता चला कि आप ख़वातीन के लिए जो है वो बड़ा फ़िक्रमंद रहती हैं कि किसी तरह ख़वातीन जो है उनको ज़्यादा एम्पावर किया जाए, उनको बाइख्तियार बनाया जाए, उनको कोई स्किल्स वगैरह दी जाएं। तो ये ख़्याल जो है वो आपके जहन में कब से है और कब से आप इनके लिए काम कर रहे हैं? ये मुझे 6 इयर्स तो मुझे ये वर्क करते हुए हो गए और उससे 2 साल पहले से बस मैं सोचती थी कि कुछ करना है। जो वक्त मैंने गुजारा है, तो किसी भी लेडीज़ के पास ऐसा कोई वक्त आए तो वो इतनी बाख्तियार हो सकें कि वो अपने आने वाले वक्त को आराम से जो है वो हैंडल कर सकें। और लेडीज़ को प्रमोट करना है, उनको मोटिवेट करना है मुझे, उनको आगे लेके आना है कि वो मुझसे आगे जाएं। वाह, क्या बात है। भी ऐसा वैसे सिवाय हमारे पेरेंट्स के कोई नहीं सोचता कि आप मुझसे आगे जाएं, ऐसा और कोई नहीं कहता है। ठीक है, मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी इंसान से ये जो दूसरे के लिए कह रहे हैं कि वो ख़वातीन वो मुझसे आगे जाएं। हालांकि ये एक बाप ज़रूर सोचता है कि मेरा बेटा जो है वो मुझसे आगे जाए, एक माँ ज़रूर सोचती है कि मेरी बेटी जो है मुझसे आगे जाए। क्या बात है आपकी। इनकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत महंगे कपड़े इनके नहीं होंगे। वैसे रबिया, आपके पास एक जो जोड़ा होता है जो शादी वाला, वो कितने करोड़ का है कम से कम? स्टार्टिंग रेंज जो है हमारी ओनली 1800 से स्टार्ट है। वाह वाह वाह। और एक ब्रांड है, लोग उसको जानते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में उसकी आउटलेट्स हैं। और जो हमारा पार्टी वेयर है वो ओनली 7000 का। यार ये देखें, ये तो बड़ा कमाल काम कर रही हैं आप। मैं समझा कोई 1.5-2 करोड़ का होगा आपका कोई महंगा पार्टी वार्टी का जोड़ा। हमारे यहाँ वैसे डिज़ाइनर्स ने कितने महंगे कपड़े, मतलब एक मर्द होने के नाते मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है क्योंकि हमें ये लेके देने पड़ते हैं महंगे कपड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन के आजकल जो फैशन है पहनने के, वो क्या है, ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। हाँ, आजकल तो जो है वो ज़्यादातर टेल जो है वो चल रहे हैं, शॉर्ट शर्ट और टेल शर्ट्स स्ट्रेट ट्राउज़र्स के साथ। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या पसंद है, जो हमें पसंद होगा वही हम आराम से कैरी कर सकेंगे। मगर अब ये भी होता है ना कि आप देखते हैं किसी को पहना हुआ तो वो अच्छा आजकल ये इन है, तो फिर आप भी वैसी चीज़ जो है वो पहनना शुरू कर देते हैं या ख़रीदने चले जाते हैं। और ये भी होता है कि एक दफ़ा किसी को देख के मतलब कोई अगर अच्छा लग रहा है उस अंदाज में, तो लाजमी नहीं है कि वो आपके ऊपर भी जो है वो चीज़ सारी उसी तरह सूट कर रही हो, है ना? बिल्कुल ऐसे, जो हम पे सूट करता है ना हमें वो पहनना चाहिए। अच्छा, जैसे कि एज के हिसाब से हमेशा हम कहते हैं कि ड्रेसिंग करनी चाहिए। हाँ। जैसे गर्ल जो टीन एज की बच्ची हैं उन पे फंकी कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और जो हमारी जैसे मदर्स हैं और उन पे जो है वो थोड़े डिसेंट कलर अच्छे लगते हैं, थोड़े से टी पिंक हो गया और पिस्ताशियो कलर हो गया, लाइट कलर्स हो गए, लाइट ब्राउन कलर हो गया, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा। तो नियॉन कलर्स भी मैंने देखा है कि आजकल मर्द और ख़वातीन दोनों में कॉमनली जो है वो नियॉन कलर्स भी बहुत इन है, बिल्कुल है ना, तो वो भी आजकल पहने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप जो अपना कपड़ों के जो अंदाज़ हैं वो आपके जो डिज़ाइन हैं वो कैसे होते हैं? बहुत तंग कपड़े होते हैं, खुले होते हैं कपड़े, या आप क्या समझती हैं कि ये स्पेशली जो है वो आप वर्किंग लेडीज़ के लिए डिज़ाइन करती हैं या मदर्स के लिए डिज़ाइन करती हैं या स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन करती हैं? असल फोकस आपका वो किस जानिब है?
हमारा फोकस देखें बेसिकली तो सारी उस पर टीन एज के भी हैं और ज़्यादातर जो हैं वो मदर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं कि आप जो हैं वो बताएं हम पे लूज़ जो है वो अच्छे लगेंगे। और मैं यही बोलूँगी कि लूज़ जो है वो ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इंसान जो है उस पर फिट लगता है। और अगर हम फिटिंग के कपड़े पहनेंगे तो उसमें जो है हम लोग जो है वो थोड़े चबी, थोड़े से हेल्दी लगेंगे। हाँ, वो हमारे सारे ऐब जो है ना जिस्म के वो जाहिर हो जाएंगे। बिल्कुल है सही ना? है। अच्छा ठीक है, तो खुले डुले कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा वैसे भी मैंने देखा कि आजकल मर्दों में भी बड़े ढीले ढाले और खुले कपड़ों का फैशन है, इसी तरह ख़वातीन में भी वो जो पेंट कोट वगैरह जो सूट पहन रही हैं वो भी आजकल जितने खुले और जितने लूज हैं उतने ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। जी जी तो बिल्कुल। खुले कपड़ों का फैशन दोबारा से आ चुका हुआ है। बिल्कुल इन हो गया है, अगेन इन हो गया है। तो हम अपने घर में अपने से बड़ों के कपड़े पहन सकते हैं अब, है ना? अच्छा, तो पाकिस्तान से बाहर आपकी जो कलेक्शन जाती है, आपका मतलब जो आपने बताया कि आप कुछ कंट्रीज़ में कपड़े भेज रही हैं, जी जी। तो हर जगह की पसंद जो है वो अलग होती है, उस हिसाब से लोग आपको मतलब अप्रोच करते हैं या जो आपने बनाया होता है सिर्फ वही आप भेजते हैं? नहीं नहीं, कुछ जो क्लाइंट्स हैं हमारे जो यूज टू हैं हमारी पसंद के, वो तो जो हम बोलेंगे तो वही ओके कर देते हैं। और जो न्यू है तो वो एक दो दफ़ा अपनी पसंद जाहिर करते हैं और हम बताते हैं उनको कि ये हमारा काम तो अच्छी चीज़ उनको सजेस्ट करना है ना। हाँ। कहते हैं ना कि मशवरा भी एक बेहतरीन होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, फिर एक एक्सपर्ट का मशवरा होगा तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। तो वरना तो मशवरे तो देने में कोई कमी नहीं छोड़ता, हर कोई कहता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मशवरा ज़रूर ले जाएं, करें ना जी, करें, ऐसा ही मशवरे है। सब देते हैं, है ना? Exactly। आपको मशवरा देना अच्छा लगता है बस कि सिर्फ जो पैसे देता है जो कस्टमर होते हैं उन्हीं को मशवरा देती है? नहीं, आपसे बस मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लेडीज़ आती हैं विंडो शॉपिंग के लिए भी आती हैं और पूछ के चली जाती हैं, उनको भी हम बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं कि वो कहीं और जाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी आउटलेट से लें या हमसे ही लें, कहीं और भी जाएं तो वो जो है एडवाइस वो यूज़ करें कि उनके काम आए वो आगे। ज़बरदस्त। अच्छा, तो रबिया आपने घर से काम शुरू किया और एक बड़े बेसिक स्केल से, और उसके बाद आप माशाल्लाह प्रोफेशनली काम कर रही हैं अपनी आउटलेट और ऑफिस की तरफ जाते हुए। अभी आप पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो अपने कपड़े वगैरह भेज रही हैं। तो इस सब उस बेसिक स्केल से यहाँ तक आने में आपको 6 साल लगे, राइट? आगे का क्या प्लान है? आगे कहाँ तक जाना चाह रही हैं? टारगेट क्या है? आगे मैं चाहती हूँ कि इन 4 सालों में जो है वो मुझे मेरी ब्रांड के नाम से जाना जाए। अच्छा, अगले 4 साल? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, यानी कि आपने टोटल 10 साल का टारगेट जो बनाया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, तो ब्रांड का नाम क्या आपने? स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया। स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया। अभी तो ये ब्रांड फेसबुक पे तो सॉरी सोशल मीडिया पे तो इस नाम से अवेलेबल है, राइट? जी जी, मेरा फेसबुक पेज है। हाँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं आपके। जी। वो स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं आपके डिज़ाइन वगैरह, जो बड़े बेसिक किस्म के और पसंद किए जाने वाले डिज़ाइन हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती हैं, है ना? आप एक बिजनेस वुमेन भी हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मैंने माशाल्लाह से स्टार्ट लिया था, एक इवेंट किया था एक नॉर्मली, उसमें भी हमारा जो है वो 2500 क्राउड था सीज़न 1 में। फिर मैंने सीज़न 2 किया, वो भी बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अभी मैंने रिसेंटली 20 अगस्त को सीज़न 3 किया था, वो भी बहुत कामयाब रहा। ज़बरदस्त। मीडिया से रिलेटेड भी काफ़ी लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह, और एक्टर्स भी आए, बहुत कामयाब रहा। बच्चों ने बहुत फ़न किया, लेडीज़ ने बहुत इन्जॉय किया। डिफरेंट स्टॉल्स लगाए ख़वातीन ने, जो घर में बैठी हुई ख़वातीन थी, जो ऑनलाइन बिजनेस करती थी, जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको मैं आगे लेके आई, उनके स्टॉल्स लगवाए फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आपको लगता है कि जो हमारी ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान में, मतलब आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जी, ये ख़वातीन बड़ी टैलेंटेड हैं और अगर ये कुछ करना चाहें तो ये आपको पीछे छोड़ सकती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और मेन चीज़ होता है कि एक तो हमारी हिम्मत और मेहनत, और दूसरी बात ये है कि फैमिली की सपोर्ट। अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट है ना तो आप बहुत आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, फैमिली की सपोर्ट। फैमिली की सपोर्ट किस किस्म की होनी चाहिए और वो कैसे आप एक्सपेक्ट करती हैं? देखें, फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए कि अगर एक बिजनेस वुमेन अपना कोई वर्क कर रही है तो उसका हाथ बटाया जाए, क्योंकि वो डिज़र्व करती है लेडी।
हाथ किसमें, घर के कामों में? घर के कामों में भी और बाहर के बिजनेस के कामों में भी। तो ख़वातीन का और दिल चाहेगा कि हम और आगे और मेहनत करें और कॉन्फिडेंस लेवल उनका आगे बढ़ेगा। अच्छा, जिस तरह एक कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है? बिल्कुल, कामयाब औरत के पीछे, और जो मैं कहती हूँ कि जो ख़वातीन जो हैं वो अपने हस्बैंड का साथ देना चाहती हैं तो बिल्कुल दें। शौहर का साथ देना बहुत ज़रूरी है आजकल की महंगाई में, देना भी चाहिए शौहर का साथ, और शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें, और वो डिज़र्व करती है रिस्पेक्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब तक आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको खुद कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी? बड़ी एक बुनियादी सी बात है। अच्छा, तो हमारे यहाँ वो ख़वातीन जो कुछ करना चाहती हैं और घर से बाहर निकल के भी वो काम नहीं करना चाहती, या अपने इस कदर घर के मामलात में इस कदर मसरूफ़ रहती हैं कि वो घर से बाहर इतना वक्त नहीं दे सकती हैं, काम भी उन्हें करना है, तो क्या कुछ ऐसी ऑप्शन हैं कि घर बैठ के काम हो सके और कुछ ना कुछ जो है एक पौधा लगाया जा सके, कल को वो एक तनावर दरख्त बन जाए और उसकी छाँव भी हासिल हो, ये सभी चाहते हैं, मगर एक पौधा लगाया जा सके? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि आज तो ये सोशल मीडिया का दौर है हमारा, और इंटरनेट मेन होना चाहिए। आप एक पेज बनाएं और उस पे जो है वो लाइव सेशंस करें अपना, और थोड़े से छोटे, कोई कहता है ना कि बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपना काम करें और मेहनत करें बस। मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है। मेहनत करें। तो ये जो कपड़ों का डिज़ाइनिंग का काम है, ये क्या सब ख़वातीन कर सकती हैं, या इसको कुछ कोर्स वगैरह करना पड़ता है, या सोशल मीडिया या ऑनलाइन इसके कोई कोर्सेज़ वगैरह अवेलेबल हैं कि आप एक दफ़ा वो जो आपके पास एक सेंस होती है उसको आपने थोड़ा और बेहतर कर लिया उसके बाद और आप प्रोफेशनली काम करने चले जाएं, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, पहली बात तो ये सब शौक से होता है। किसी का पैशन है ड्रेसेस का, किसी का पैशन है मेकअप आर्टिस्ट का, किसी का ज्वेलरी का है। ये शौक, जिस चीज़ में आपको शौक है ना, उसी को आप वो लेके चलें, वही चीज़ फिर कामयाब होगी इंशाल्लाह। ये शौक की बात होती है, जिस चीज़ में आपको शौक है। कुछ बच्चियाँ होती हैं जिनको मेहंदी का शौक होता है, किसी को फेस पेंटिंग का शौक, वो उसी में जो है वो आगे बढ़ती रहती हैं। ये शौक से होता है सारी बात ना। और ये बात आपकी बड़ी सही है बिज़नेस के बारे में कि हमें काम वो करना चाहिए जो हमें आता है, हमें काम वो करना चाहिए जिसमें हमने वक्त गुजारा है ना, वो काम वो करना चाहिए जो हमने सीखा है, या अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जिस काम के साथ हमने गुजार दिया। ऐसे ही बैठे बैठे कि नहीं मुझे वो काम करना है, मैं फील्ड चेंज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि फील्ड अचानक से चेंज करना, और उस फील्ड में पहले से ही बहुत सारे मगरमच्छ बैठे होते हैं जो काम नहीं करने देना, मतलब उनसे लड़ना एक बड़ा काम होता है। खैर, तो आपने कहा कि हमारे पास आपने कहा कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो बड़ी टैलेंटेड हैं और वो घर बैठे कोई ना कोई काम कर सकती हैं। हमने देखा है कि ख़वातीन जो हैं वो होम कुकिंग कर रही हैं, होम शेफ़ के तौर पे काम कर रही हैं, बिल्कुल है ना। वो अच्छा खासा उसमें बिजनेस है और घर की पूरी एक सपोर्ट बनी हुई है, और अर्न भी कर रही हैं उससे। हाँ, अर्न भी कर रही हैं। इसी बहाने उनके घर में मज़े मज़े के खाने हर वक्त मौजूद रहते हैं, घर वाले अलग खुश हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उन ख़वातीन के हवाले से जो घर में बैठी हैं और वो चाहती हैं कि कोई ना कोई बिज़नेस कर सकें, कोई काम कर सकें, एक और बड़ी एक अजीब सी लॉजिक होती है, हमने अक्सर सुनी है कि जब काम करने के बारे में, अपना काम करने के बारे में बात आती है तो फ़ौरन कहते हैं यार अब इतने हमारे पास पैसे हों, इतने लाखों रुपए हों तो फिर हम अपना काम शुरू कर सकें, उसके बगैर तो बगैर पैसों के तो अपना काम भी शुरू नहीं होता। ये बात भी मेरा ख्याल है सही है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो फंड्स चाहिए ही होते हैं काम शुरू करने के लिए। तो वाकई क्या लाखों रुपए होता तभी काम शुरू होता है? एक तो पहली बात ये कि बहुत वेरी गुड क्वेश्चंस। देखें, पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं कि आप ड्रेसेस पे ही जाएं ना। कुछ ख़वातीन जो है वो कुकिंग का जो है उनका पैशन है कि वो कुकिंग करें, और वो सिर्फ एक जो है वो एक पतीली लेके और वो उस पर चूल्हे पे रखनी है और कुकिंग आपको करनी है। और मैं नहीं समझती कि कोई हाई फाई इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी। हर कोई लेडी, हर कोई अफोर्ड कर सकता है वो इन्वेस्टमेंट, और इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं डिलीवरी से रिलेटेड कि उसमें रजिस्टर्ड कराएं और आप जो है वो अपना ये काम करें। बस ये कि हर चीज़ टाइम और मेहनत मांगती है। हाँ, ये बात आपकी सही है। और अच्छा, कुकिंग के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ
मतलब हर घर में ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि बहुत अच्छा खाना बना रही होती बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। और ये भी मशहूर होता है कि वो फ़लानी जो खाला की वो है ना, वो ये चीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं, है ना। तो आपकी स्पेशलिटी भी होती है Speciality भी हाँ, होती है। आप उसका बिजनेस करें। और फिर हमने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन जो 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 मतलब कम्युनिकेशन में नहीं आना चाहती या बाहर नहीं निकलना चाहती, कुकिंग करने का शौक़ रखती हैं, उन्होंने यूट्यूब पे या इस तरह डिजिटली अपना वो जो भी वो खाना पका रही हैं उसी के ऊपर एक ऐसे ऊपर कैमरा सेट करके, और वो जिसमें सिवाय फ्राई पैन, कढ़ाई और उस उन प्लेटों के कुछ नज़र नहीं आ रहा ऐसे होता, ही है, बिल्कुल। और उसके बावजूद उनके 1-1 मिलियन व्यूज़ हैं। 1 मिलियन व्यू क्या मतलब है कि पीछे एक बिजनेस जो है ना वो आपकी वो वीडियो Earn कर आपके रही लिए हैं लेके वो आ रही है, बहुत, आप अर्न माशाल्लाह। कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पैसा नहीं चाहिए होता, वो आपका आइडिया चाहिए बिल्कुल होता। आइडिया और मेहनत और टाइम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कोई ऐसा ख़ास पैगाम जो आप आज जिन लोगों ने आपको देखा है उनको आप पैगाम देना चाहें? बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपकी बहन हैं, बेटियां हैं और वाइफ हैं, तो उनको प्लीज़ प्रमोट करें, उनको मोटिवेट करें, उनको आगे लेके आएँ। और ख़वातीन को इतना बाइख्तियार होना चाहिए कि वो आने वाले वक्त का सामना कर सकें, और इंशाल्लाह सब पे जो है वो अच्छा वक्त आए इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई, और आपकी ही बात को Thank आगे you so बढ़ाते हुए very प्रोग्राम much. को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊँगा मैं। हमें अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो आधी से ज़्यादा आबादी जो है इनको साथ लेके चलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो घर बैठी रहे और बाकी लोग जो हैं वो मिल के काम कर रहे हों और समझ रहे हों कि हम पाकिस्तान को जो है वो कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, हम सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल रबिया की तरह फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।